सात समंदर पार स्थित कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। वजह बना उनकी पार्टी में उनके खिलाफ बढ़ता विरोध। पिछले एक साल से लिबरल पार्टी के नेता बार बार ट्रूडो की आलोचना कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेकिन ट्रूडो के सत्ता से बाहर जाने से भारत के लोगों को क्या फायदा होगा? क्या भारत को इससे खुश होना चाहिए? क्या लिबरल पार्टी से चुना गया नया नेता भारत के साथ संबंधों को बेहतर करेगा, या फिर स्थिति वैसी की वैसी ही रहेगी और आम चुनाव में अगर कंजर्वेटिव पार्टी जीतती है तभी भारत के लिए कुछ फायदा हो पाएगा? आखिर कनाडा की राजनीति में हुई ये उथल पुथल भारत के लिए क्यों इतनी खास है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि जस्टिन ट्रूडो के हटने से कनाडा और भारत के संबंध बेहतर होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी इस तरह के बदलाव होते हैं, जब भी नया प्रशासन आता है तो वो नई शुरुआत करता है। नए प्रधानमंत्री और नए प्रशासन से एक नई उम्मीद तो रहती ही है, लेकिन ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि लिबरल पार्टी की भी अपनी चुनौतियां हैं। दरअसल लिबरल पार्टी में कई सांसद सिख समुदाय से आते हैं और इनमें से ज्यादातर एंटी इंडिया और खालिस्तानी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में रिश्तों की बेहतरी की उम्मीद करना थोड़ा सा अस्वाभाविक लगता है। वहीं कनाडा में इसी साल अक्टूबर में आम चुनाव होने हैं और जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक शायद यही समस्या बरकरार रहेगी, क्योंकि चाहे ट्रूडो लीड करे या कोई और, लिबरल पार्टी को तो अपनी सीटों को बनाकर रखना पड़ेगा और ऐसे में एंटी इंडिया विचारधारा को भी बढ़ावा मिलता रहेगा। ऐसे ट्रूडो के राजनीतिक पतन के पीछे अंदरूनी कारण ही जिम्मेदार हैं, लेकिन उनके इस डाउनफॉल में उनकी विदेश नीति, भारत के खिलाफ बयानबाजी और खालिस्तानी आतंकियों के खुले समर्थन ने आग में घी का काम किया। जब ट्रूडो को यह महसूस होने लगा कि वो राजनीति में कमजोर होते जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और देश के लोगों का ध्यान बदलने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने सोचा कि विदेश नीति में कुछ नया किया जाए, जैसे कि भारत के साथ तनातनी करना, स्टूडेंट वीजा के नियमों में बदलाव करके भारतीय छात्रों को परेशान करना और फिर पूरी दुनिया के सामने बिना सबूत के भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगा देना। लेकिन ट्रूडो का ये प्लान बैकफायर कर गया और आज पूरी दुनिया में ट्रूडो की खिल्ली उड़ रही है। तो इस बात ने कनाडा के मतदाताओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि फिलहाल ट्रूडो का प्रधानमंत्री पद पर होना देश के लिए सही नहीं है। अब एक सवाल और उठता है, वो ये कि अगर अक्टूबर के चुनाव में लिबरल पार्टी सत्ता से बाहर चली जाए और कंजर्वेटिव पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बने तो क्या उनका व्यवहार भारत के लिए अलग होगा? क्या वो भारत के साथ रिश्तों को बेहतर कर पाएंगे? मेरा मानना है कि हाँ, अगर कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आई तो भारत के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, क्योंकि ट्रूडो से पहले कंजर्वेटिव पार्टी के नेता स्टीफन हार्पर प्रधानमंत्री थे और उनके कार्यकाल में भारत और कनाडा के संबंध एक नए आयाम तक पहुंचे थे। ट्रूडो के आने से पहले 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा गए थे, तब स्टीफन हार्पर वहां प्रधानमंत्री थे। दोनों नेताओं ने मिलकर भारत और कनाडा के बीच एक बहुत बड़ी साझेदारी का प्लान तैयार किया था। फिर नवंबर के महीने में जस्टिन ट्रूडो सत्ता में आ गए। उन्होंने स्टीफन हार्पर के फैसलों और विदेश नीति को दरकिनार कर दिया और अपने हिसाब से चीजें की, जिसका नुकसान भारत और कनाडा के संबंधों पर देखने को मिला। ऐसे में कंजर्वेटिव पार्टी की सत्ता में वापसी ही भारत के साथ कनाडा के रिश्तों को मजबूत कर पाएगी, क्योंकि लिबरल पार्टी में सिख अलगाववादी नेताओं की पैठ बहुत गहरी बन चुकी है। इस खबर में इतना ही। इस तरह की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।